अब मैं आपके सामने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखो बेटा ना, मैं यहाँ पर ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? क्या होता है बेटा? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही होता है ना। तो ये आइडेंटिटी लगाने के लिए मुझे इसको जो है स्क्वायर में ब्रेक करना होगा पावर को। तो आप इसको कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, साइन की पावर 4x की होल स्क्वायर माइनस में कोस की पावर 4x की होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोज स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? ये होता है सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वही मैंने लिख लिया, ये आपका हो गया ए प्लस बी और ये आपका हो गया ए माइनस बी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोज स्क्वायर एक्स। आप देखेंगे ना कि ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। ये देखा जाए इससे ये कैंसिल हो रहा है। कैसे कैंसिल हो रहा है वो मैं आपको भी समझा देता हूँ। देखो, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। अगर मैं आपसे अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला प्रिपेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। अगर मैं आपसे कहूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर, तो देखो बेटा, देखो इसको ए मान लो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सर इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर, ए क्या है इसके अंदर? साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसका स्क्वायर तो साइन की 4x हो गया, प्लस बी का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोज स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब इस इसका फॉर्मूला अगर मैं इसमें ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये आएगा। अब ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है ना। तो 1 का स्क्वायर, ये क्या बचा? साइन की 4x प्लस में कोज की 4x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोज स्क्वायर एक्स। अब ये वैल्यू मैं यहाँ ले आऊँ, ये वाली वैल्यू यहाँ ले आऊँ, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में साइन की पावर 4x प्लस में कोस 4x। तो बेटा देखो, ये जो वैल्यू है वो ये है ना, तो देखो जो ये वैल्यू है वो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है वो यही वैल्यू है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इससे ये कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास वैल्यू क्या बची? ये बची आपके पास साइन की पावर 4x माइनस में कोस की पावर 4x dx। अब आपको इतना सॉल्व करना है। आप इसको फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इसको आपको स्क्वायर में ब्रेक करना होगा पावर को। तो आप इसको कुछ इस तरीके से ले सकते हैं अब, ठीक है ना। माइनस में लिख लिया। अब क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना। तो बेटा ये तो 1 हो गया और अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोज स्क्वायर एक्स। अब आप ध्यान से देखेंगे बेटा एक चीज़, देखो एक ध्यान से देखना, एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है क्या? कोज 2x का एक फार्मूला होता है क्या भैया? कोज 2x का होता है कोज स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है ना। तो इसको ये फार्मूला बनाने के लिए मुझे यहाँ से माइनस कॉमन करना पड़ेगा। मुझे इसको फार्मूले की तरह बनाने के लिए यहाँ से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस जो कोज जो है वो प्लस का है और साइन जो है वो नेगेटिव है, तो मुझे इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आना है। तो क्या करा बेटा, मैंने माइनस है ना कॉमन ले लिया, तो ये कोज स्क्वायर एक्स पॉजिटिव की वैल्यू हो गई और साइन स्क्वायर एक्स नेगेटिव की वैल्यू हो गई। बात समझ में आ गई? और कोज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? कोज 2x होता है, तो ये हो गया कोज 2x। कोज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा?
साइन एक्स, एक्स एग्जनली 2x ना, तो 2x का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको आप नीचे लिखोगे। तो 2x का जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना 2 होता है, और 2 को आप नीचे लिख दोगे। जो x की जगह लेता है इंटीग्रेशन में उसको आप डिफ्रेंशिएट करके उसको नीचे लिखते हैं आप, ठीक है ना। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। इसको आप कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं, माइनस का 1/2 और साइन 2x, चाहे आप ऐसे छोड़ दो चाहे आप ऐसे छोड़ दो। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।